हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स के S5 लाइट की। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ये मुझे डिलीवर हो चुका है। इसका जो प्राइस है वो है 7,999 रुपये। एंड आपको इसमें सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है, दैट इज़ 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। कलर की बात करें तो आपको इसमें 3 कलर देखने को मिलेंगे। जो पहला है वो है वायलेट कलर, जो कि मैंने ऑर्डर किया है। जो 2 और कलर हैं वो है एक ब्लैक और एक है क्विट्ज़ल सियान, जो कि हल्का सा ब्लूइश टोन में है। तो आपको जो भी पसंद हो आप खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो उससे भी ज़रूरी डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका बिल था एंड अंदर से भी एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पैकेजिंग का इतना ख्याल रखा जा रहा है। एंड ये रहा हमारे इन्फिनिक्स S5 लाइट का बॉक्स। सामने की ओर लिखा हुआ है इन्फिनिक्स S5 लाइट और नीचे लिखा हुआ है 4GB एंड 64GB। और जो इसका बॉक्स है वो काफ़ी सिमिलर है हमारे इन्फिनिक्स S5 से, जो कि इसका अपग्रेडर था। एंड पीछे की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह पड़े हुए हैं, प्राइस पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे सार वैल्यूज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। प्राइस इसमें पड़ा हुआ है 9,999 रुपये, बट ये आपको मिलेगा 7,999 रुपये में। अब जल्दी से इस बॉक्स की जो ऊपर लैमिनेटेड पॉलीथीन लगी हुई है उसको हटा लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 सील्स मिलती हैं, एक तो मैंने अभी ब्रेक कर दी है और एक मैं अभी आपके सामने ब्रेक कर देता हूँ। एंड बॉक्स को हम जल्दी से खोल लेते हैं। काफ़ी टाइट पैकेजिंग है मस्त से। और सामने की ओर रखा हुआ है हमारा इन्फिनिक्स S5 लाइट कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। इसका वॉयलेट कलर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे देखने में। एंड बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमारा रखा हुआ है इन्फिनिक्स S5 लाइट एंड दिस इज़ द वॉयलेट कलर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ यूनिक सा कलर है इस फ़ोन का। तो अभी के लिए इसको यहाँ रखते हैं और देख लेते हैं हमारे बॉक्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है ये केबल, दैट इज़ एन माइक्रो USB केबल। तो इस फ़ोन में आपको कोई भी टाइप C केबल नहीं मिलेगी, ये एक नॉर्मल सी माइक्रो USB केबल है। और उसके बाद हमें मिलता है ये एक चार्जिंग अडाप्टर। रेटिंग की बात करूं तो ये एक है 6 वॉट का चार्जर। तो 6 वॉट का चार्जर है, काफ़ी टाइम लगने वाला है आपको इस फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए, अप्रॉक्स 4 घंटे। काफ़ी स्लो चार्जर है ये। आई थिंक कि आपको इन्फिनिक्स 10 वॉट का चार्जर तो देना ही चाहिए था। और बॉक्स में हमें मिल जाता है ये X क्लब की तरफ से एक मैनुअल एंड इसके नीचे है हमारे इन्फिनिक्स का वारंटी कार्ड और उसके साथ है हमारा यूज़र मैनुअल। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपका मन करे। और ये है हमारा सिम इजेक्शन पिन, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। मैं अभी आपको इसका सिम ट्रे खोल के भी दिखा दूंगा कि हमें कौन सा स्लॉट मिलता है अंदर। एंड यहाँ पे है ये एक कवर प्रोटेक्टर, जो भी आप बोलना चाहें। और ये भी एक टेक्सचर्ड है, जैसे कि हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 में मिला था। इसमें आपको कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो ये आपके ऊपर है। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा इसको फ़ोन में कैसी है इसकी फिटिंग वगैरह। और उसके साथ में हमें मिल जाती है ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर ग्लास। और ये ग्लास नहीं है, वैसे ये एक पॉलीथीन पतला सा है, बट तभी भी आप इसको लगा सकते हैं फ़ोन में, आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सारी थी बॉक्स के साथ आने वाली चीज़ें। तो चलिए इनको साइड करते हैं और आते हैं अपने फ़ोन पे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ द वॉयलेट कलर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है एक स्पीकर ट्रे, उसके बगल में है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र, माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक। इधर की बात करें तो आपको मिलती है एक पावर अनलॉक बटन और उसके ऊपर है वॉल्यूम को डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ करने के लिए बटन। और ऊपर आपको कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता है, एकदम प्लेन है ऊपर का पार्ट। एंड इस साइड आपको मिलती है एक सिम ट्रे। तो चलिए अब खोल के देखते हैं कि कौन सी है हमारी सिम ट्रे। एंड आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट मिलता है, यानी कि आप एक टाइम पे 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इन्फिनिक्स की।
तो चलिए अब पीछे की हम प्रोटेक्टर हटा लेते हैं इसका, और अब आगे की ये भी शीट हटा लेते हैं जो इन्फिनिक्स S5 लाइट लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फ़ोन, सामने की ओर आपको मिलता है एक पंच होल कैमरा, और पीछे का कलर कुछ इस प्रकार से काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, मस्त से। मुझे ये इन्फिनिक्स S5 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन हैंड फील इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड मैं आपको कवर लगा के दिखाता हूँ कि कैसा आता है इसका फील। तो कवर भी काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि टेक्सचर्ड जो है वो इस प्रकार का लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है ये कवर, और इस कवर के साथ आपको फ़ोन कैसा लग रहा है। आपको इन्फिनिक्स S5 अच्छा लगा या S5 लाइट? तो अब मैं इस फ़ोन को जल्दी से बूट कर लेता हूं। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट बूट देखना तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो जल्दी ही पड़ जाएगा। एंड गाइज, मैंने अब इस फ़ोन को बूट अप कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मैंने इस फ़ोन को लॉक किया, एंड जैसे ही मैं इस पर रखता हूँ अपनी फिंगर, तो विद इन सेकेंड ये फ़ोन ओपन हो जाता है। बट आपको अच्छे से फिंगर रखनी पड़ेगी। ये देखिए काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, ये देखिए। एंड बात करें अगर ये बटन की, तो आप देख सकते हैं, अगर देख पा रहे हो तो इसके पावर लॉक और अनलॉक बटन में कुछ टेक्सचर्ड सा है, तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। हल्का सा फील आता है उसको दबाने में, ये देखिए कुछ अजीब सा उसमें टेक्सचर है। बाकी वॉल्यूम बटन में नहीं है, वो सिर्फ पावर बटन में है। तो जो उससे इन हैंड फील होती है वो और इन्हांस हो जाती है। एंड अगर बात करें डिस्प्ले की, तो आपको इस फ़ोन में मिलती है 6.6 इंचेस की एक HD+ IPS पैनल, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। एंड काफ़ी अच्छा इसका कलर कंट्रास्ट भी मुझे लगा। तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी चलाने में। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी डिस्प्ले है। एंड इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी थोड़ा सा ऊपर है, मुझे हल्की सी फिंगर ऊपर ले जाना पड़ता है इसको अनलॉक करने के लिए। एंड पीछे की ओर आपको देखने को मिलती है प्लास्टिक बॉडी इन्फिनिक्स के S5 लाइट में, बट इसको ऐसे बनाया गया है कि ये हल्का सा ग्लास लगता है। आप लोग देख सकते हैं इन हैंड फील भी काफ़ी आपको अच्छी लगेगी 8000 के फ़ोन के लिए। और देख सकते हैं आप, जब लाइट पड़ती है तो इसका कलर और निखर के आता है, जो हमारा पर्पल या फिर वॉयलेट कलर, जो भी आप बोलना चाहें इसको। तो पीछे से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ोन। प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स S5 लाइट में आपको देखने को मिलता है Helio का P22 प्रोसेसर। एंड इसमें UI की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा XOS चीता, दैट इज़ वर्जन 5.5.2। और बात करें अगर इसके अंतुतु स्कोर की, तो जो इन्फिनिक्स S5 लाइट का अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो लगभग 75,000 से 80,000 के लगभग निकल के आता है, और जो कि काफ़ी अच्छा है 7 से 8,000 रुपए की रेंज के फ़ोन के लिए। और मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सेटिंग्स में और थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर इन्फिनिक्स, और XOS वर्जन है वर्जन 5.5.2, और एंड्रॉयड वर्जन है 9 Pie। और अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको और सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि CPU वगैरह। CPU फ्रिक्वेंसी है 2 GHz, इंटरनल 64, रैम 4 GB, और स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह भी यहीं पे पड़ा हुआ है। इन्फिनिक्स S5 लाइट में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिलते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और FM रेडियो भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को नहीं मिलती है, जो कि है नोटिफिकेशन लाइट, और बहुत से लोगों को वो मैटर करती है, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो के नीचे ये कॉमेंट ज़रूर आता है कि क्या इस फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है या नहीं। तो इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेगी। इस फ़ोन में आपको कैमरा 2 API का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल कैमरा। और अगर आप फ़ोटोज़ लेने के शौकीन हैं तो थोड़ी सी आपकी फ़ोटो की क्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी नॉर्मल कैमरा की एप्लीकेशन से। एंड अब आ जाते हैं इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है Helio P22, जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है इस रेंज के हिसाब से। तो आप इसमें PUBG लाइट बड़े आराम से खेल सकते हैं, बट अगर आप PUBG खेलते हैं वो भी लो सेटिंग्स में, तभी भी आपको इस फ़ोन में थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिलेंगे। आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं, बट लो सेटिंग्स में अगर आपका मन हो तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए एक डिसेंट सा फ़ोन है। PUBG लाइट आप छोटे मोटे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं।
बात करें अगर इसके कैमरास की, तो पीछे की ओर आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। वो लगता है 4, बट आपको इसमें पीछे 3 कैमरा मिलते हैं। उसके बगल में एलईडी फ्लैश है। जो पहला सेंसर है वो है एक 16 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर। जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो तीसरा है उसमें कोई भी मेगापिक्सल हमें नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि वो एक लो लाइट सेंसर है। उसके बगल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। आगे की ओर आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के 16 मेगापिक्सल का है विद f2.0 अपर्चर। तो आप काफ़ी अच्छे इसमें सेल्फीज़ वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप सेल्फीज़ लेने के शौकीन हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कैमरा का एप्लीकेशन भी खोल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमें फीचर मिलते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूँ तो वीडियो मोड है, AI कैमरा है, ब्यूटी मोड है, बुके मोड है, AR शॉट्स हैं। इसमें आपको कई प्रकार के स्टिकर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको पैनो मोड भी मिलता है, तो आप पैनोरामा शॉट्स भी इसमें खींच सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इस फ़ोन के सारे फीचर्स, इसकी डिस्प्ले वगैरह के बारे में। बट किसी भी फ़ोन में चाहे जितने भी अच्छे फीचर्स हों, बट अगर उसकी बैटरी अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्फिनिक्स S5 लाइट में आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी। तो आराम से आप इसमें 2 दिन तक अगर आपका लाइट यूसेज है तो आप इस फ़ोन को चला सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको 6 वॉट का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स। तो आपको जो चार्जिंग टाइम लगने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लगभग से 4 से 4.5 घंटे। तो ये एक चीज़ मुझे इस फ़ोन में पसंद नहीं आई कि इसका चार्जर इतना कम वॉट का क्यों है। तो ये थे इस कैमरा के एप्लीकेशन के अंदर के फीचर्स। आई होप आपको इसके फीचर्स थोड़े बहुत पसंद आए हो। एंड के वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा इसके कैमरा सैम्पल्स भी लगा दूंगा, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि आप जो फोटोज़ इससे लेंगे अगर खरीदेंगे तो वो कैसे निकल के आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक सबसे पहले करिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आपका कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।